बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर द बेसिक सेटिंग्स फॉर हॉटस्पॉट की बेसिक सेटिंग आपने कैसे करनी है। तो चलते हैं अपनी लैब की तरफ। हमारे पास माइक्रोटेक का ये वर्जन है। आप जब भी कोई डिप्लॉयमेंट करें तो वर्जन ज़रूर कंपेयर कर लीजिएगा। मेरे पास जो सिस्टम चल रहा है वो 7.23 स्टेबल वर्जन है। तो मे बी आपके पास डिफरेंट 6 का वर्जन हो या 7 का ओल्ड हो तो उससे अपग्रेड ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये लेटेस्ट वन अभी जो 23/6/2026 वाले की डेट है आज की, तो मैंने इसे अपडेट किया तो ये अभी इसका स्टेबल वर्जन है। एक इंटरफेस हमारे पास है वैन की और एक हमारे पास लैन की इंटरफेस है। तो आपने दो जो लैन है उस पर मैं हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ। तो आईपी में आके एड्रेसेस में आके आपने एड्रेस से असाइन कर लेना है लैन साइट को। लेट्स से इस पे हम चाह रहे हैं कि 192.168.10.254 में इसका नेटवर्क रखना चाह रहा हूँ और किस इंटरफेस के लिए, ये मैं लैन के लिए रखना चाह रहा हूँ। ये मैंने इसे असाइन कर दिया और इसी के साथ हम डीएनएस की सेटिंग कर लेते हैं। एक डीएनएस हमने एक आपको आईएसपी की तरफ से डीएनएस मिल रहा है डायनामिकली, और एक हमने इसमें खुद ऐड कर लिया खुद से। दूसरा भी ऐड कर सकते हैं आप। हम गूगल का डीएनएस ऐड कर लेते हैं एक और। तो एक डीएनएस आपने असाइन कर दिया। इसके साथ आपने एक पूल बना सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आप अगर उसका सेटअप करते हैं, हमारे पास जो हॉटस्पॉट का सेटअप है वो आपको इसी में ही ऑप्शन बता देता है। सर्वर्स में आ जाते हैं। यहाँ पे आप नोट करने वाली बात ये है कि आईपी में फायरवॉल में ना आपको फिल्टर रूल कुछ नजर आ रहा है, ना आपको नेट रूल कोई नजर आ रहा है। यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है। तो चलते हैं हॉटस्पॉट की तरफ और इसका सेटअप बनाते हैं। किसके लिए आपने सेटअप बनाना है? मैंने लैन के लिए सेटअप बनाना है इसका। नेक्स्ट कर लीजिए। यही आईपी आपने असाइन की थी और हमने इसका एक मैस्कुरेट रूल बनाना है। इसी पे इंटरनेट हमने प्रोवाइड करना है। और नेक्स्ट करके ये पूल इसने अब ये पूल क्रिएट करना चाह रहे हैं, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। हम कहते हैं कि 1 से 100 तक बहुत है इसमें। सर्टिफिकेट चाहिए नहीं चाहिए, आपको एसएमटीपी सर्वर चाहिए नहीं चाहिए, डीएनएस आप चेंज कर सकते हैं क्लाइंट साइड के लिए। मैं चाह रहा हूँ कि इसका डीएनएस ये वाला हो आपके क्लाइंट के लिए। डीएनएस नेम क्या रखना चाह रहे हैं? तो लेट से हम चाह रहे हैं कि इसके लिए मैं वॉयर डॉट लोकल, ये हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम रख लिया है। कोई एक नाम आपको मस्ट रखना पड़ता है हॉटस्पॉट सर्वर के लिए, तो जो आपको सूटेबल लगता है वो रख लीजिए। तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ जो नाम आपका आप हॉटस्पॉट के लिए रखना चाह रहे हैं वो हमने यहाँ लगा दिया। और एक बाय डिफॉल्ट यूजर एडमिन का होता है, हम इसका पासवर्ड दे देते हैं और दैट्स इट। ये आपका हॉटस्पॉट का सेटअप बन गया। अब हम दोबारा आईपी में फायरवॉल में आके देखते हैं। तो फायरवॉल के कुछ ये सारे रूल्स बाय डिफॉल्ट बन गए, आप देख सकते हैं डायनामिकली ये क्रिएट किए गए हैं। इसी तरह नेट रूल में देखें, ये सारे रूल आपके बाय डिफॉल्ट बन जाते हैं। तो ये रूल आपके किसने बनाए? हमारे हॉटस्पॉट की तरफ से ये सारे रूल बन गए। क्लाइंट साइड पे चलते हैं और क्लाइंट साइड पे हम डीएचसीपी की रिक्वेस्ट जनरेट कर लेते हैं। मैंने शायद इसके अडाप्टर की सेटिंग चेंज कर लेता हूँ कि मुझे यहाँ पे डीएचसीपी से आईपी चाहिए अपने माइक्रोटेक की तरफ से, और इसी तरह इसके अडाप्टर को भी हम चेंज कर लेते हैं। इनेबल डिसेबल होने के बाद हमारे पास अगर हम वेब ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो यूज़र आता है और वेब एक्सेस करना चाहता है कोई भी, तो हम वेब ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। लॉगिन नहीं करना हमने, और यहाँ पे देखते हैं हमें कोई आईपी असाइन हो गई। कॉन्फ़िग के साथ तो आपको 10.100 यहाँ पे मुझे आईपी असाइन हो गई। लेट से मैं यहाँ पर याहू को सर्च करना चाहता हूँ और इसी तरह हम
टाइनी कोर में लेट से ओपेरा ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ और इसमें आप देखेंगे आपको एक लॉगिन पेज आ गए wire.local से, और यूजर मेरे पास वक्त एडमिन का ही है तो मैं एडमिन को लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखें एडमिन यूजर मेरे पास लॉगिन हो गया और अब आप अपना इंटरनेट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। msn.com की तरफ ये आपकी ट्रैफिक चली गई और आपके पास जो माइक्रोटेक है उस पे आपके पास एक्टिव यूजर नजर आने लगेगा कि यूजर कौन था, ये वाला यूजर है, उसमें आईपी असाइन हुई, कितना टाइम हो गया उसे यूज करते हुए इंटरनेट को, आइडियल सेशन, सेशन कब लेफ्ट हुआ, उसके अपलोड्स एंड डाउनलोड्स बता रहा है, कितने पैकेट्स जा चुके हैं, ये सारी डिटेल आपके पास यहाँ पे आ सकती है। इसे आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं यहाँ से मजीद फर्दर, अगर आपको कोई चाहिए हो इसमें कोई डिटेल, शायद मैक एड्रेस आपको देखना हो तो आप मैक एड्रेस भी उसका देख सकते हैं कि इसका मैक एड्रेस क्या आ रहा है, तो आप यहाँ पे मैक एड्रेस देख सकते हैं। होस्ट इस वक्त कौन कौन से कह रहे हैं, ये हमारे पास ऑथेंटिकेट भी हो गया है और डीएचसीपी से आईपी असाइन हुई इस मैक एड्रेस को, ये हमारे पास सिर्फ डीएचसीपी से आईपी लिए बैठा है, अभी तक ऑथेंटिकेट नहीं हुआ। आईपी बाइंडिंग आप कर सकते हैं, सर्विस पोर्ट्स है और फर्दर डिटेल्स हैं, इसमें कुकीज हैं। तो सर्वर प्रोफाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब आपने सर्वर प्रोफाइल जो आपने क्रिएट की है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सर्वर प्रोफाइल इस पे आपने अटैच की हुई है वो हमने की है हॉटस्पॉट प्रोफाइल 1, जो कि ऑटोमेटिकली असाइन हो गई है, और जो भी आपने चेंजेस करनी होगी इसी हॉटस्पॉट जो प्रोफाइल है उसे चेंज करना होगा। जैसे लॉगिन में अगर आप चाहते हैं कि कुकीज रहे, कोई यूजर एक दफा आ गया तो उसका रिकॉर्ड मैक एड्रेस आपके पास यहाँ पे सेफ रहेगा, तो नेक्स्ट टाइम उससे बार बार ऑथेंटिकेशन का नहीं पूछा जाएगा, जब तक उसको अलाउड है वो इसे ऑथेंटिकेशन नहीं होगी उससे वो अलाउड हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि उससे दोबारा ऑथेंटिकेशन हो उन यूजर्स से, फिर दोबारा ऑथेंटिकेशन हो, तो दोबारा दोबारा के लिए फिर आपने इसको कुकीज को अनचेक कर लीजिए और उसे जो बाकी ऑथेंटिकेशन है उसे आप कर लीजिए, इनेबल कर लीजिए। इसी तरह रेडियस, हम लेटर ऑन यहाँ पे रेडियस के साथ इसे अटैच करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में कि रेडियस में आपने किस तरह के यूजर्स की ऑथेंटिकेशन करनी है। बेसिक सेटिंग अगर आपके पास है, यूजर आपके पास कम है, आपके पास लिमिटेड यूजर्स हैं, सो फॉर दैट रीजन आप इन्हीं यूजर्स को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यूजर्स की प्रोफाइल जो डिफॉल्ट चल रही है इसमें आप सेटिंग करके या अपनी न्यू प्रोफाइल बना सकते हैं। क्यूज पे हम काम करेंगे आगे कि कितनी लिमिट उन्हें असाइन करनी है अपलोड्स एंड डाउनलोड्स की, इस पे आप काम कर सकते हैं। तो अगर आपके पास लिमिटेड यूजर हैं तो हम यहाँ से न्यू यूजर बना लेते हैं, पासवर्ड दे के उन्हें, जो फर्दर आपके पास कोई प्रोफाइल, इसके अलावा कोई प्रोफाइल चल रही है तो वो आप असाइन कर सकते हैं। तो ये था बेसिक सेटिंग। इसमें हमने देखा कैसे आपने हॉटस्पॉट का सर्वर का सेटअप कैसे किया, उसके साथ ही ऑटोमेटिकली आपको डीएनएस और डीएचसीपी की सेट जो ऑप्शंस हैं वो आपको इसी में मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप सेपरेटली बनाना चाहते हैं तो अलग से भी आप डीएनएस की सेटिंग कर लीजिए और डीएचसीपी सर्वर बना लीजिए, आईपी पूल बना लीजिए अलग से। तो जो इसी कॉन्फ़िगरेशन में वो आपसे जो पूछ रहा होगा तो आप उसे मेंशन कर लीजिएगा मेरा ये पूल है। तो हमारा क्लाइंट इस वक्त इंटरनेट यूज कर रहा है यहाँ पर, और उसके स्टैटिस्टिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे यूजर्स जो जितने भी आ चुके हैं एक्टिव यूजर्स, उनके कितनी अपलोडिंग, कितनी डाउनलोडिंग, कितना इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ आपके डैशबोर्ड पे उसकी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। तो ये था जनाब आज का लेक्चर, हाउ टू सेट अप द बेसिक हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगरेशन इन माइक्रोटेक फायरवॉल। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, फील फ्री टू आस्क, आपका कोई क्वेश्चन हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ मेंशन है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में जी, अल्लाह हाफिज।